साथियों, यह कार्यक्रम अचानक एक दिन में इसकी तैयारी हुई है। तो यह अभी भी दौर है हम सभी लोगों को बाबा साहब के संविधान को सही मायने में लागू करवाने के लिए। बाबा साहब ने हम सभी लोगों को एक वोट का अधिकार दिया है और उस एक वोट से हम सभी लोग अपने समाज का नेता चुन सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। 14 अप्रैल आई है, बोलना है, नई रोशनी लाई है। 14 अप्रैल आई है, 14 अप्रैल आई है। बोधिसत्व विश्व रत्न नारी को सम्मान देने वाले भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। 14 अप्रैल आई है, 14 अप्रैल आई है। जरा जोर से बोलो यार। चलो बोलो बोलो, अच्छा बोलो फिर से। जय 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 भीम। कोई और लगाने वाला है ना? नहीं, बस बस, अरे आप लगा दो, बस आप लगा दिए, सब लगा दिए। अच्छा, अरे साले में आपकी कोडेल का महीना आया है, मेरी छोटी सर आज आई है। तो साले तेरी भाई। और शिक्षा के अरे अभी मिलेगा। महात्मा ज्योतिबा फूले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी एवं बहुजनों को गली से दिल्ली का रास्ता दिखाने वाले मानवर कांसी राम साहब जी एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम सभी महापुरुष एवं महिलाओं में अभी मिलेगा भारतीय सुनो क्या पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, उनका साथ देने वाली शेख फातिमा जी जो कि मुस्लिम समाज से आती हैं। और इस देश में संविधान बनाने वाले बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित बंजारा बस्ती के सभी माताएं एवं बहनों,
और सभी भाइयों, बड़े लोगों को हमारा प्रणाम, छोटे को नमस्कार। और इस बाबा साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोगों को 133वीं जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, यह कार्यक्रम अचानक एक दिन में इसकी तैयारी हुई है, जिसकी तैयारी जो भी हुई है बहुत ही बढ़िया हुई है, क्योंकि यह पहली शुरुआत है। और आगे आने वाले साल में यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग जिम्मेदारी से 1 महीने पहले से अपना अपना विचार एक दूसरे से व्यक्त करके अच्छे तरीके से कैसे इस जयंती को सफल बनाया जाए, इसकी योजना हम सभी को तैयार करना है, ताकि अगले साल कोई ये ना कह सके कि नहीं ये पहले कहना चाहिए था, ये पहले करना चाहिए था, हफ्ता 10 दिन पहले होना चाहिए था। तो यह 1 साल पहले मैं आप सभी लोगों को यह मैसेज देता हूं कि अगले साल अगर लगता है कि तैयारी हमको पहले से करना चाहिए तो 1 महीने पहले से आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करके, बैठक करके, सहमति से सभी लोग इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। और इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से, जैसे हर आयोजन होता है वैसे बाबा साहेब की जयंती का आयोजन उससे भी भव्य तरीके से होना चाहिए। बाबा साहेब सर्व समाज के लिए संविधान में सबको समानता का अधिकार दिए हैं। संपूर्ण विश्व का संविधान पढ़ के बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किए हैं। इस भारतवर्ष में सबसे अधिक अगर शोषित है तो भारतवर्ष की सर्व समाज की महिलाएं शोषित होती थी जब संविधान नहीं बना था। तो सबसे पहले बाबा साहब ने महिलाओं के लिए समानता का अधिकार दिया। एक ज़माना था जब संविधान नहीं बना था तो लोग महिलाओं को घर से बाहर तक निकलने नहीं देते थे। अपर कास्ट के लोग स्वयं झाड़ू पोछा और गोबर उठाते थे, लेकिन महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन बाबा साहब ने यह सम्मान महिलाओं को देकर आज पुरुषों से कहीं ज़्यादा सम्मान महिलाओं को दिया जाता है। हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में, चाहे वह सैनिक का विभाग हो, शिक्षा का विभाग हो, किसी भी फील्ड में आप सरकारी कर्मचारी में आप जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। यह अगर है तो बाबा साहब की देन है। साथियों, ताली बजाओ, अभी लड्डू मिलेगा। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया और संविधान को जब संविधान चलाने वाले लोगों को हाथे में सौंप रहे थे तो उनके आंखों में आंसू था। तो वहाँ पे जो मीडिया कर्मी लोग थे वह लोग बाबा साहब को बोले कि साहब आप इतना बड़ा संविधान लिख के, इतना अच्छा कार्य करके आप रो क्यों रहे हैं, आपके आंखों में आंसू क्यों है? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इतना बड़ा संविधान बनाया हूँ, इसके लिए मुझे अफसोस नहीं है। मैं दुनिया का संविधान पढ़ने के बाद इस भारतीय संविधान का निर्माण किया हूँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात की है कि मैं संविधान जिसके हाथों में दे रहा हूँ, यदि वो संविधान को सही मायने में लागू नहीं करता है तो हमारा बनाया हुआ संविधान सार्थक नहीं होगा। इसलिए साथियों, बाबा साहब के आंखों में आंसू थे। तो यह अभी भी दौर है हम सभी लोगों को बाबा साहब के संविधान को सही मायने में लागू करवाने के लिए। बाबा साहब ने हम सभी लोगों को एक वोट का अधिकार दिया है और उस एक वोट से हम सभी लोग अपने समाज का नेता चुन सकते हैं। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उसी समय बाबा साहब ने बोला था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो कि हम आज से हम इस देश के शासक हैं। एक वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है साथियों, लेकिन हमारे समाज के लोग उस वोट की कीमत को समझते नहीं हैं। जब चुनाव आता है तो चंद रुपयों में, चंद पैसों में लोग बिक जाते हैं और 5 साल तक लोग गुलामी करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन अपने एक वोट की कीमत किसी को एहसास नहीं होता है। लेकिन साथियों, यह वक्त आ गया है हम सभी लोगों को अपने चुनाव, अपने वोट का कीमत पहचानने का।
हमें बहुजन समाज को सही मायने में आगे ले जाने वाले लोगों को चुनना है, संसद में भेजना है। इस सोच से हमें 2024 में अपने वोट का सही चुनाव करना है। साथियों, मैं किसी पार्टी का बात नहीं करूंगा। आप बाबा साहब ने सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। आपके हिसाब से जो संविधान के रूप में सही मायने में कार्य करता हो, आप उसको चुनिए, लेकिन बिकने वाला समाज मत बनिए। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, समय बहुत कम है और माइक की भी व्यवस्था नहीं है, और हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शायद किसी को बोलने में असुविधा हो रही है, क्योंकि बोले ही नहीं है इसलिए। और मैं भी